आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एलिजाबेथन ड्रामा की और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 2 जो हमने देखा कि प्री एलिजाबेथन ड्रामा, तो मतलब एलिजाबेथन ड्रामा आप जानते हैं कि गोल्डन एज है ये ड्रामा का। उससे पहले किस तरह के ड्रामा हुआ करते थे, किस तरह के ड्रामा लिखे जाते थे, कहाँ परफॉर्म किए जाते थे, क्या क्या उनकी सेटिंग्स, थीम, प्लॉट, करेक्टर ये सारी चीजें हमने डिस्कस की इससे पहले लेक्चर में। और उससे भी पहले एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया ड्रामास के बारे में कि ड्रामास का ओरिजिन क्या है, डेफिनेशन क्या है, ड्रामास के टाइप हमने देखे, ड्रामास का स्ट्रक्चर हमने देखा, ड्रामास के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमने वहां पर देखे। तो इसी सीरीज को अब कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। ड्रामास के बारे में पढ़ने के बाद, प्री एलिजाबेथन ड्रामास के बारे में पढ़ने के बाद आज हम बात करने वाले हैं एलिजाबेथन ड्रामास के बारे में। तो पार्ट नंबर 3। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जो ड्रामास है, एलिजाबेथन टाइम पीरियड को ड्रामा के लिए, जो ये रेनेसा काल है ड्रामास के लिए, इसको गोल्डन एरा माना जाता है। तो इसीलिए है कि ड्रामा वॉज एट पीक एलिजाबेथन ड्रामा, वो ड्रामा वॉज एट पीक एट एलिजाबेथन एरा, एट एलिजाबेथन एरा, कि एलिजाबेथन एरा में, एलिजाबेथन टाइम पीरियड में जो ड्रामा थे वो क्या थे, पीक पर थे, अपनी क्लाइमैक्स, चोटी, ऊंचाई पर थे। और देखो हमने ड्रामास में हमने जो किस तरह से एक नाटक लिखा जाता है, उसमें एक क्लाइमैक्स होता है, उसके बाद फॉल आता है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये वो टाइम पीरियड है जहां पर ड्रामा राइटिंग जो थी वो बहुत ज्यादा क्रेज में थी। क्या उसके बाद उसका भी फॉल आया? तो यस, डेफिनेटली हम इसके फॉल की, इसके डिक्लाइनेशन की बात भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। यहाँ देखिए कि अब हम देखो एलिजाबेथन और प्री एलिजाबेथन दोनों में यहाँ पर कंपैरिजन करते हुए भी चलेंगे। तो यहाँ पर जो ड्रामास थे पीक पर थे। दूसरी बात ये है, ड्रामास अबाउट मैन, नॉट अबाउट रिलीजियन। इससे पहले प्री एलिजाबेथन में हमने जाना कि जो ड्रामास थे दैट वाज रिलेटेड टू रिलीजन, दैट वाज रिलेटेड टू बाइबल, दैट वाज रिलेटेड टू ओल्ड टेस्टामेंट, दैट वाज रिलेटेड टू virtue and vices, that was related to morality, that was related to how the world origin, और पाप पुण्य, इन सब के बारे में, भगवान के बारे में, बाइबल के बारे में, न्यू टेस्टामेंट के बारे में, सीख के बारे में, टीचिंग के बारे में, चर्चेस के बारे में, इस सब के बारे में क्या था, ड्रामा था। ड्रामाज में लिखा जाता था, परफॉर्म किया जाता था, बताया जाता था कॉमन लोगों को। मगर यहाँ जब हमने देखा कि ड्रामास चर्चेस के बाहर निकले, अब जब वो बाहर निकले तो वो बाइबल की दुनिया से, धार्मिक दुनिया से, रिलीजियस दुनिया से पूरी तरह से क्या दूर हो गए। अब ड्रामास में जो बात की जाने वाली लगी वो किसकी थी, वो कॉमन पीपल की लाइफ से थी, उनके ही बारे में थी। सो इसीलिए दिस इज ऑल्सो द पॉइंट कि ड्रामास इतने फेमस और पॉपुलर हुए। आगे हम बात करेंगे कि इस टाइम में जो यूनिवर्सिटी विट्स रहे, है ना, इम्प्रूव द लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं, आप जानते हैं कि इस तरह की 7 पर्सनैलिटीज रही हैं इस रेनेसा, इस एलिजाबेथन के टाइम में, जो कि कहाँ यूनिवर्सिटीज से पढ़ी थी और हाईली इंटेलेक्चुअल थे। उनके नाम हम यहाँ देखेंगे तो हमारे सबसे पहले क्रिस्टोफर मार्लो हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, रॉबर्ट ग्रीन है और जॉर्ज लिली है। तो ये जो तीनों हैं, सॉरी जॉर्ज नेस है, ये तीनों हैं। तो ये तीनों ने वर्क जो पढ़ाई की है अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि लिली हैं और क्या थॉमस लॉज हैं और जॉर्ज पीले हैं। तो इन्होंने जो पढ़ाई की है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। और उसमें से एक और है कौन, कि थॉमस किड हैं। तो ये विट्स थे, इन्होंने क्या किया कि ड्रामास को इम्प्रूव किया, ड्रामास में सुधार किए, है ना, उनकी लैंग्वेज और उनके स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर इन्होंने की। और फिर इससे हुआ क्या कि दे पेव्ड अ वे फॉर विलियम शेक्सपियर टू डेवलप इन द फील्ड ऑफ ड्रामा। तो इन्होंने, तो देखो हम ये देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स ने क्या किया कि थ्योरी प्रिपेयर की है, पर प्रैक्टिकल करने का काम तो किसने कर दिया, विलियम शेक्सपियर ने किया। तो यहाँ पर इन यूनिवर्सिटी विट्स ने स्ट्रक्चर को, लैंग्वेज को सुधारने का काम किया। और विलियम शेक्सपियर ने क्या किया कि
उनको डेवलप करने का काम किया, किसको, ड्रामास को। अब यहाँ पे हम एक बात और देखते हैं, देखिए अब सबसे पहले बहुत बहुत पुराने ओल्ड हम इंग्लिश की बात करें तो वहां पर जो लैंग्वेज ग्रीक थी और उसके बाद लैटिन लैंग्वेज की बात हम की जाती है, और यहाँ पर जो लैंग्वेज है कॉमन पीपल की कॉमन लैंग्वेज है। यहाँ पर जो बात की जाती है, संवाद जो है, कन्वर्सेशन जो है, डायलॉग जो है, वो किसमें है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, जो कि कॉमन लोगों की जो है लैंग्वेज है। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन जिसकी वजह से उसका पीक आया, और उससे पहले तो लैटिन में थी। अब सपोज करो कि संस्कृत में हमें कोई कुछ दिखाएगा तो संस्कृत लैंग्वेज नॉट फेमिलियर और उसको अंडरस्टैंडिंग भी हम लोग नहीं है, वी कॉमन पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड संस्कृत, है ना बेसिकली। बट जो हमारी डेली डे टू डे की लैंग्वेज जो है, हिंदी जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी मदर टंग है, तो अब क्या हुआ, उनकी मदर टंग में इनको परफॉर्म किया जाने लगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि फर्स्ट परमानेंट थिएटर जो था वो एस्टेब्लिश होता है 1599 में। 1599 में पहला परमानेंट थिएटर। अब थिएटर की बात करें तो पहले आप जानते थे कि प्री एलिजाबेथन में और मिडिल एज में हम जानते थे कि चर्चेज में परफॉर्म हुआ करते थे। फिर जिस तरह से मॉरलिटी, मिरेकल प्ले, मॉरलिटी और इंटरव्यूड बाद में चर्चेज के बाहर आने लगे, पर उसके बाद इनके बाद तो उनकी थीम ही बदल गई, और चर्चेज में जो परफॉर्म किए जाते थे वो मिस्ट्री और मिरेकल प्ले, जो कि सेंट्स की लाइफ से, बाइबल की लाइफ से इंस्पायर्ड थे, इस तरह के प्ले थे। अब यहाँ पर पहला थिएटर बनता है, परमानेंट थिएटर बनता है 1599 में, और ये नाम आप मेंशन करें, याद रखें कि जेम्स वारवेज ने पहला थिएटर जो है क्या एस्टेब्लिश करवाया। तो आप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इंग्लिश एलिजाबेथन एरा के दौरान पहला जो थिएटर था, पहला जो इंग्लिश थिएटर था, किसने एस्टेब्लिश करवाया? तो एस्टेब्लिश करवाने का जो वर्क है वो 1599 में होता है और जेम्स बारवेज के द्वारा होता है। और उसके बाद 1599 में ग्लोबल थिएटर की ओपनिंग हो गई, और जहां पर आप जानते हैं कि शेक्सपियर क्या थे, शेक्सपियर को ऑनर थे इस थिएटर के। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ड्रामास थे, तो किस तरह के ड्रामास थे, तो किस तरह के ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे, लिखे जाते थे। तो 4 टाइप के ड्रामास मेनली यहाँ पर इस एरा में हमें देखने को मिलते हैं। तो वो 4 टाइप के 4 टाइप्स ड्रामा कौन कौन से हैं? तो ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, हिस्ट्रीज है एंड रोमांसेस है। तो इस तरह की जो ड्रामास थे इस एलिजाबेथन टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। और पहला फुल लेंथ कॉमेडी, फर्स्ट फुल लेंथ कॉमेडी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, और इसको तो आप रट्टा ही मार लीजिए, याद कर लीजिए क्या कि पहली फर्स्ट लेंथ कॉमेडी जो थी राल्फ रॉयस्टर, पहली फर्स्ट फुल लेंथ कॉमेडी इज राल्फ रॉयस्टर 1553 और रिटन बाय निकोलस उडाल। आप इसे नोट कर लीजिए, याद रखिए। आगे देखिए कि फर्स्ट ट्रेजेडी गॉर्वोडक थी, और इसका एक और दूसरा नाम फेरेक्स एंड पोरेक्स। फर्स्ट ट्रेजेडी गॉर्वोडक, एक और नाम इसका फोरेक्स एंड पेरेक्स। 1561 में ये आती है। थॉमस नॉर्टन थॉमस सेक्विल के द्वारा ये लिखी जाती है। आगे हम देखते हैं कि पॉपुलर थीम क्या थी एलिजाबेथन ड्रामास के टाइम में। तो एंटीसेमिटिज्म, जिसमें यहूदियों का विरोध किया जाता था, मींस अगेंस्ट ज्यूज थी। रिवेंज ट्रेजेडी देखने को मिलती है, तो हेमलेट को आप देख लीजिए। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं, तो आप मैकबेथ जो जहाँ 3 चुड़ैल और हेमलेट को देख लीजिए, उसका फादर घोस्ट बन के आता है। वॉयलेंस और इंसल्ट की जो थीम थी, तो आप देख लीजिए शेक्सपियर की जो लिखी हुई टाइटस एंड्रोनिकस है। तो ये सारी थीम पॉपुलर थीम थी जहां ड्रामास में लिखी जाती थी, इन थीम्स पर लिखा जाता था। ड्रामेटिक डिवाइसेस यहाँ थे, तो एसाइड थे, सॉलिलोकी थे। एसाइड और सॉलिलोकी में अंतर पूछ लिया जाता है। सॉलिलोकी में सिर्फ सॉलिलोकी में वो सॉलिलोकी में क्या करता है, सोचता है, मगर जोर जोर से सोच रहा है, जिससे कि उसके मन के अंदर क्या है वो जो ऑडियंस है वो समझ लेती है। जैसे कि हेमलेट कहता है टू बी और नॉट टू बी, तो अब ऑडियंस समझ ली है कि ये जो है क्या है, डिलेमा में है। तो एसाइड क्या है कि जो वो ऑडियंस को ही बता रहा है, मगर इसमें जो स्टेज पर जो करेक्टर हैं
उनको नहीं सुनाई दे रहा, पर जो भी वो बोल रहा है वो ऑडियंस को सुनाई दे रहा है। सॉलिलोक्वी में उसे पता नहीं कि उसे कोई सुनने वाला है या नहीं सुनना, वो अपने आप को रिवील करने की कोशिश करता है कि उसके मन के अंदर क्या है। ब्लैंक वर्ड्स की हम बात करेंगे ड्रामेटिक डिवाइस में, तो लिखने की जो थी राइटिंग, तो उसमें क्या आने लगे, अब उसमें रिदमिक नहीं, उसमें ब्लैंक वर्ड्स आने लगा। ब्लैंक वर्ड्स आयम्बिक पेंटामीटर। अब यहाँ देख लीजिए ब्लैंक वर्ड्स क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर। और आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहां पर आपको मीटर से रिलेटेड आपको जो वहां पर मैंने लेक्चर अपलोड किया है, तो वो ब्लैंक वर्ड्स आयम्बिक पेंटामीटर ये सब तो आप जान ही लेंगे, आप उसे जरूर देखें, है ना। तो ब्लैंक वर्ड्स क्या है, तो वर्ड्स आयम्बिक पेंटामीटर में पर क्या है, फ्री है, मतलब कि वो राइम नहीं कर रहा, पर वर्ड्स में है। आयम्बिक पेंटामीटर लिखा है तो फ्री वर्ड्स है आयम्बिक पेंटामीटर। इसका सबसे ज्यादा यूज था, शेक्सपियर ने तो सबसे ज्यादा यूज किया है। राइम्ड कपलेट, हीरोइक कपलेट लिखे जाते थे, पन किया जाता था, तो पन तो दोहरे अर्थ को हम कहते हैं। तो ड्रामेटिक डिवाइस जो थी एलिजाबेथन टाइम पीरियड में, एसाइड थी, सॉलिलोक्वी थी, ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया जाता था, आयम्बिक पेंटामीटर था, राइम्ड कपलेट और पन का यूज किया जाता था। आगे हम सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे कि भाई जो प्लेस की जो थीम रहा करती थी, अब थिएटर में ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री, प्ले, रोमांस कौन सा परफॉर्म किया जाना है, तो कॉमन पीपल को कैसे पता चलेगा कि कौन सा परफॉर्म किया जाना है। ये चीज पहले नहीं थी, मगर एलिजाबेथन टाइम में इस चीज को, मतलब इस पॉइंट्स को मेंशन किया कि अगर व्हाइट फ्लैग अगर थिएटर के ऊपर व्हाइट फ्लैग है तो इसका मतलब है कि कॉमेडी होने वाली है, अगर ब्लैक फ्लैग है तो ट्रेजेडी होने वाली है, और अगर रेड फ्लैग जो वहां पर दिख जाता है थिएटर के ऊपर, तो जो लोग थे वो समझ जाते थे क्या कि जो आज परफॉर्म होने वाला है वो कोई हिस्टोरिकल प्ले परफॉर्म होने वाला है। यहाँ पर डिक्लाइन हम देखेंगे एलिजाबेथन टाइम पीरियड में, उसके बाद जो क्यों डिक्लाइन हुआ, इससे पहले कुछ थिएटर के नाम हम यहाँ पर जान लेते हैं। थिएटर, ग्लोब थिएटर की हमने बात की। फर्स्ट थिएटर जो था, फर्स्ट थिएटर द रेड लाइन्स थिएटर, द रेड लाइन थिएटर, फर्स्ट थिएटर जो सबसे पहले जेम्स बारवेज के हेल्प से एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद जो थिएटर थे, रोज थिएटर, द स्वान थिएटर, द कर्टेल थिएटर, द थिएटर का नाम, द थिएटर जो है ये फेमस थिएटर है, जिस तरह से ग्लोब थिएटर है। ब्लैक फेयरीज थिएटर, फॉर्चून थिएटर, होप्स थिएटर और द रेड बुल थिएटर, ये जो थिएटर के नाम है फेमस थे और इस एलिजाबेथन टाइम पीरियड में। अब हम लास्ट पॉइंट में ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से एलिजाबेथन ड्रामा का जो फॉल आने लगा, इसके बाद फॉल हुआ। तो देखो यहाँ पे प्यूरिटन्स अगेंस्ट है, जो प्यूरिटन्स थे, जो धार्मिक रिलीजियस चर्च के जो लोग थे वो इसके अगेंस्ट थे। अब क्यों अगेंस्ट थे कि यहाँ पर जो कॉमन लाइफ को दिखाया जाता था, बाइबल रिलीजियस के अगेंस्ट भी हो जाते थे वो, तो इस वजह से अब उनका अब जो उनका है, उनका क्या कहीं ना कहीं उनका धंधा नहीं चल रहा होगा, मे बी, है ना। तो लोग उनके अंदर चर्च में जाने से इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे, इस वजह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो प्यूरिटन्स इस तरह के जो परफॉर्मेंस थे उसके विरोध में थे। प्यूरिटन्स वर्सेस एक्टर्स। अब यहाँ पे दो बातें थी कि प्यूरिटन्स और एक्टर्स एक दूसरे के क्या थे, विपरीत थे, अगेंस्ट थे। मगर एलिजाबेथन ने जो साथ दिया वो किसका साथ दिया, वो एक्टर्स का साथ दिया। एलिजाबेथन ने एक्टर्स का साथ दिया। और उसके बाद हम बात करेंगे कि फिर जो कॉरिनेशन जो उसके बाद जो रेन आता है वो किसका आता है, जेम फर्स्ट का रेन आ जाता है। जेम फर्स्ट गद्दी पे बैठ जाता है और जेम फर्स्ट एक्टर्स को साथ नहीं देता, वो साथ देता है प्यूरिटन्स को। जेम फर्स्ट एक्टर्स को साथ नहीं देता, वो साथ देता है प्यूरिटन्स का। तो यहाँ पर ये रीजन रहा कि इसके बाद इन ड्रामास का क्या डिक्लाइन हुआ, इनका पतन होने लगा। तो यहाँ ऑल अबाउट हमने एलिजाबेथन ड्रामास पढ़े, है ना। और अब आपको एक बैकग्राउंड समझ में आया होगा कि पहले किस तरह के जो ड्रामास थे लिखे जाते थे, कहाँ परफॉर्म किए जाते थे, क्या क्या उसमें होता था। फिर आपको ये भी पता चल गया कि अब किस किस टाइप के जो ड्रामास हैं वो हमें पढ़ना चाहिए, देखने को मिलते हैं, है ना, जब हम अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो
अब आपको ये पता चला साथ साथ में कि एलिजाबेथन की क्या क्या थीम थी, वहाँ कौन कौन से जो राइटर लिखने वाले थे क्या क्या वो परफॉर्म किया करते थे, कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस वो यूज किया करते थे, क्या तरीका था। तो अब एक जो है, अब पूरी तरह से आपका माइंड जो है मतलब वो एक अंडरस्टैंडिंग, एक पिक्चर क्रिएट कर रहा है कि क्या बैकग्राउंड रहा, जो भी कुछ है सब कुछ। ठीक है, अब हम एक एक करके यहाँ पर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा। अब उस टाइप ऑफ ड्रामा में ट्रेजेडी क्या है, कॉमेडी क्या है, अब देखिए इनके बीच बीच में आपको बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स देखने को मिलेंगे, है ना। क्योंकि ट्रेजेडी लिखने में तो वही कितना हेमार्सिया है, परगेशन है ना, और ये सारे लिटरेरी टर्म्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अब फिर ये क्या है, कौन कौन सी ट्रेजेडीज लिखी गई हैं, कौन कौन सी कॉमेडीज किस किस ने लिखी हैं। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम में जो पूछे जाने के जहाँ चांसेस होंगे, तो वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आशा करती हूँ कि जो मटेरियल जो मैं आपको अपने जो एग्जाम पॉइंट है, मेरे खुद के एग्जाम पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको इसका जरूर लाभ होगा, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। और अगर ऐसा है, आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे साथ बने भी रहिए। साथ साथ में मैं होप करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, थैंक्स अ लॉट।